देखिए फदक किसका था जी, यानी यहूदियों का था। कहा उनसे ले लिया गया तो उनकी बेटियां तो नहीं रोई, इतने गम में रोई कि उनके बाल सफेद हो गए। आए कि मुसलमान भूख से मर रहे थे और नबी ने सारा उठाकर अपनी बेटी को दे दिया। माअज़ल्लाह, ये इल्जाम तुम उधर लाना चाहते हो। और सरकार मौला मुर्तजा तो जान लेकर हाजिर हो गए, लेकिन जिस वक्त जैसे उसरा के अंदर हुजूर ने 3 दफा मिंबर पर खड़े होकर तलवारों के लिए और घोड़ों के लिए, मुजाहिदीन के लिए जो आपने चंदा तलब किया और मांगा, उसमें कौन लोग आ गए? खैबर कब हो रही 6 हिजरी में और तबूक कब हो रहा है 9 हिजरी में। तो जब चंदा मांगा गया रसूलुल्लाह की तरफ से, तवज्जो कीजिए, मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला जान तो ले आए अपनी, लेकिन आप कुछ माल लाए। माल कौन लाया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर, उनके पास था। तो मुझे इस बात का जवाब दो कि अगर पाक सईदा को विरासत नहीं मिली हुजूर अलैहिस्सलाम की, तो अज़वाज को कैसे मिल गई? जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारी विरासत होती ही नहीं, हम जो छोड़ जाएं वो सदका होता है, जितना भी तरका होता है, तो फिर अगर बेटी को नहीं मिली तो बीवी को कहां से मिल गई? तो आपका हक यह बनता था, मुफ्त से मुफ्ती साहब, नासबी साहेब, आपका यह हक बनता था कि आप इस तरह किताबें खोल खोल के मुझे दिखाते, जैसे मैं दिखाने लगा हूं, इस तरह दिखाते, भाई ये देखो हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरी बीवियों के घर हैं वो उन्हीं के हैं, मेरी बीवियों के घर छोड़ के जो मैं छोड़ जाऊंगा ना, वो सदका है। या कुरान से मुझे कोई नस पेश करते, कुरान से दलील देते, मौलवी साहब तूने दलील क्या देनी है, तू अपने बड़ों को निकाल के ले आ कब्रों से, ये मेरा चैलेंज है, चैलेंज है परमानेंट, कि तू और तेरे बड़े, जो भी अतारी, जलाली, रिजवी, जितने भी सुन्नियत को बदनाम करने वाले तेरे चमचे, कड़छे, ढक्कन, चेले, गुरु, सबको जमा करके एक रवायत मुझे दिखा दे तू, मैं सारी जिंदगी आके तेरी मुफ्त नौकरी करूंगा। कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया हो कि भाई जो मेरी अज़वाज के हुजरे हैं या जो उनको घर दिए, उनके अलावा बाकी जो मैं छोड़ जाऊंगा वो सदका है, लिहाजा वो मेरा तरका नहीं, वो मेरी विरासत नहीं। ये था तेरा जवाब, लेकिन तू एक रवायत भी नहीं दे सका और ना तू क़यामत तक दे सकेगा। मैं अपने सुनने वालों को एक पैगाम देना चाहता हूं, कि मैसेज देना चाहता हूं, वो तमाम लोग जो अहले बैत तहार से मोहब्बत करते हैं, मवद्दत का जज्बा रखते हैं, मैं हाथ जोड़ के उनको यह पैगाम देता हूं कि खुदारा ऐसे नाम निहाद सो कॉल्ड नासबियों को देखकर सुन्नियत के बारे में दिल में मैल ना लाना। ये सो कॉल्ड सुन्नी बने हुए हैं, ये नाम निहाद सुन्नी है, हकीकत में ये नासबी हैं, ये अहले बैत तहार का बुग़्ज़ रखने वाले हैं। और दूसरी तरफ अगर ये बात तेरी मान ली जाए तो फिर इमाम हसन बिन अली अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ? उन्होंने भी तो इजाजत मांगी थी ना, तो उनको इजाजत नहीं मिली, उनके तो जनाजे पे तीरों की बारिश हुई है। तो इसका मतलब फिर इधर कोई तेरी अगर बात मान ली जाए तो साफ साफ नजर आ रहा है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को मौला हसन अलैहिस्सलाम से कोई दुश्मनी थी, अदावत थी, उन्होंने उनको इजाजत नहीं दी। और हजरत उमर बिन खत्ताब को कहा कि उनकी तदफीन कर दो, जिनका हक बनता ही नहीं, जो वारिस थे, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की साहबजादी थी, उनका हक बना ही नहीं, उनके लिए वो सदका है। और जिनका हक बनता ही नहीं उनका हक बना रहा है ये मौलवी। और अगली बात सुन ले, कहता है जी वो हुजूर ने कहा तुम्हारे ही घर हैं, तुम रहती, जो जिस घर में बंदा रहता है वो मालिक बन जाता है। मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा अभी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फदक भी पाक सईदा को दिया था, तो जब उनकी वो मलकियत में था तो उस पर क्यों कब्जा हुआ? मौलवी अगर तू ये कह रहा है कि वो उन घरों में रहती थी ऑलरेडी, तो जब रहती थी तो उनके लिए वो विरासत जो है मुंतकिल हो गई, उनकी हो गई, वो मालिका बन गई, तो इधर क्या मसला बन गया? ये सही बुखारी देने लगा हूं, दारुस्सलाम और रियाज सऊदी अरब की छपी हुई किताब, मौलवी साहब ये देख, बातें करते हैं। इसका सफा नंबर 190 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 1196, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 1888, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 6588, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 7335। 4-5 मरतबा इमाम बुखारी अपनी सही में यह रवायत लेके आए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे घर से लेके, मेरे हुजरा से लेके मेरे मिंबर तक जितनी भी जगह है रियाजुल जन्नह है। किसके घर से लेके? रसूलुल्लाह के घर से लेके, आका अलैहिस्सलाम का घर, जिस घर में हजरत अबू बकर, हजरत उमर की तदफीन हुई है, वो रसूलुल्लाह का घर है, किसी और का नहीं। एक तरफ तो तुम कहते हो कि अंबिया की विरासत नहीं होती, वो जो छोड़ दे सदका होता है, तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक को चाहिए था कि बेटा आयशा जब तक आप हयात थे
तब तक आप उनके निकाह में थी, तो उनके घर में थी, तो कोई बात नहीं। अब आका अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया तो अंबिया की तो वरासत होती नहीं, तो रसूलुल्लाह का घर छोड़ दें, आप मेरे घर में आ जाएं। तो फिर मौलवी साहब तेरा चूरन बिकता। फिर हम बात तस्लीम करते, भाई बात ठीक है, अंबिया की विरासत नहीं होती, तो लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी को वापस बुला लिया, हज़रत उमर बिन खत्ताब ने वापस बुला लिया, तो लिहाजा बात जायज़ है, वैलिड है। लेकिन सारी जिंदगी वो उधर ही नहीं, बल्कि फैसले उस घर के वो करती थी कि इधर कौन दफन होगा कौन नहीं होगा, और सारे घर के ऊपर ये बातें कड़वी होती हैं और कहते हैं गुस्ताखी हो गई। अगर गुस्ताखी है तो ये फिर बुखारी भी गुस्ताख थे, फिर कहो ना कि ये सारे गुस्ताख थे। और अगली बात, मैंने ये सारी 6 की 6 हमारी जो सिहा सित्ता की चोटे की किताबें निशान लगाए हुए हैं, जहां जहां भी विरासत का जिक्र है, किसी एक सिंगल रवायत में नहीं है कि आका अलैहिस्सलाम ने मकान को, घर को विरासत से निकाला हो या इस्तिस्ना कर दिया हो कि भाई घर के अलावा जो छोड़ जाए ना उसकी विरासत नहीं, या किसी के लिए कहो कि घर को निकाल दो। ये बुखारी है, इसको पढ़ के देख लें, ये मुस्लिम है, इसको पढ़ के देख लें, ये अबू दाऊद है, इसको पढ़ के देख लें, ये इब्ने माजा, ये मैंने निशान लगाए, वक्त बचा रहा हूं, इब्ने माजा, इसको पढ़ के देख लें, ये जामे तिरमिज़ी और सारी अरबी की, सऊदी अरब की छपी हुई किताबें, इसको पढ़ के देख लें, ये सुनन नसाई है, इसको पढ़ के देख लें। एक सिंगल रवायत दिखा मौलवी कि जिसमें हजूर ने फरमाया हो कि भाई मकान जो है वो जहां रहती हो अज़वाज वो उन्हीं के हैं, तो लिहाजा उनको निकाला जाए। अगली बात, ये जो कहते हैं ना कि मकान नहीं थे वरासत में शामिल, अब पता करते हैं कि शामिल थे कि नहीं। ये हदीस देना चाहता हूं, सही बुखारी, दारुस्सलाम और रियाद, सऊदी अरब की छपी हुई किताब, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 3092, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 3093। इसमें जब पाक सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उन्होंने जब जाके मुतालबा किया है, तो वो मुतालबा में क्या कहा है वो जरा सुने, और आगे से जो जवाब आया हजरत अबू बकर की तरफ से, वो जवाब क्या है वो जवाब सुने। जब पाक सईदा ने मुतालबा किया अपनी मिरास का, फदक का, तो आगे से जवाब क्या है वो कहते हैं कि फ़क़ाल लहा अबू बकर इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला नूरसु मा तरकना सदक़तुन। जब पाक सईदा ने मुतालबा किया तो आगे से अबू बकर ने कहा कि हजूर ने फरमाया था कि हम अंबिया जो छोड़ जाएं, मा तरकना, हम जो तरक कर दे, हमारा जो तरका हो वो सारे का सारा सदका है। आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि जो मकान छोड़ जाएं, जो घर छोड़ जाएं, उनके अलावा जो बाग हो वो सदका होगा। ए अबू बकर, ए उमर, ए उस्मान, घर जो होंगे ना जो मेरी अज़वाज के पास हैं वो सदका नहीं होगा, वो उन्हीं के हैं। बस ये जो मात रखना है ये टोटलिटी को ज़ाहिर करता है। मुफ्ती साहब किसने तुझे मुफ्ती बना दिया, मुफ्त से मुफ्ती, कोई शर्म कर, कोई हया कर। मैंने कहा तू एक सिंगल रवायत नहीं ला सकता। तो अब ये पता चला कि अगर दोनों तरफ से फंसेंगे, अब तो अगली जो किस्त आएगी उसमें तो मैं दलाइल दूंगा, अंबार लगाऊंगा कि अंबिया की विरासत तो होती है, ये दोनों तरफ फंसेंगे। अब ये कह रहा है कि वो जो घर थे वो रसूलुल्लाह ने हिबा किए थे, अब उसकी रवायत नहीं दे सका। अब मौलवी की तो नहीं ना हमने माननी। अब क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान से हट के कोई बात कर सकते? फिर इसके अलावा हमारा इजमा इसके ऊपर, इमाम शाफी हो, इमाम मालिक हो, अहमद बिन हंबल हो, हर एक ने लिखा है कि जो रवायत कुरान से टकराए उस रवायत को तर्क किया जाएगा, कुरान को पकड़ा जाएगा। तो कुरान किसी एक मुकाम पे भी नहीं कहता जो भी तर्क किया, जो भी तर्का है उसमें से हिस्सा मिलेगा एक बड़ा 8। और मौलवी कह रहा है कि नहीं वो घर हजूर सलाम की प्रॉपर्टी में नहीं थे, वो उनको हिबा किए थे, रवायत कोई नहीं, इसकी अपनी मर्जी। तो पता चला मैंने जो बात की थी, मैंने ये बात की थी कि वो जो घर है वो रसूलुल्लाह का घर है। तो लिहाजा अगर रसूलुल्लाह की अकलौती बेटी थी, वो जो आधे की हिस्सादार थी पूरी प्रॉपर्टी की, उनको हिस्सा नहीं मिला कि अंबिया की विरासत नहीं होती, तो जो बीवियां 1/8 की हिस्सादार थी उनको हिस्सा कैसे मिल गया? मौलवी साहब ये तू अगर मगर दाएं बाएं आए शाएं करता रहेगा, तेरे पास नस्लें तेरी खत्म हो जाएंगी, तेरे पास दलील नहीं कोई कि तू इस तरह ला के दलील मुझे दिखाएगा ये हजूर ने फरमाया कि घरों को छोड़ के। तो जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉपर्टी थी और उनके वारिस थे हजूर की औलाद, उनसे इजाजत लेनी थी। अगर तू ये कहता है कि वरासत होती नहीं, तो वरासत अगर होती भी नहीं तो फिर ना हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास, ना हजरत उमर बिन खत्ताब के पास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, और ना आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके पास यह हक बनता था कि उस घर में खुद रहें और उनको तदफीन की इजाजत दे।
और पढ़ जाके जरा मसला, शरी मसला पढ़, तुझे पता चले कि जब तक मालक जमीन का इजाजत ना दे तो कब्र बन सकती है। दे फतवा कि जमीन के मालक के बगैर किसी की तदफीन हो सकती है, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसलिए मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, जो लोग भी ब्लाइंड फॉलोअर बने हुए हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के, तो इनके पास और कोई जवाब ही नहीं। राफजी शिया सुन्नी नहीं, कोई माई का नाल में चैलेंज। हजारों लेक्चर पड़े हुए हैं मेरे सोशल मीडिया के ऊपर, हजारों, एक हवाला भी बताया कि मैंने शिया किताब का दिया। सुन्नियत ही बताता हूं, सुन्नियत ही पढ़ाता हूं, सुन्नियत ही दिखाता हूं, तो कहते हैं मैं गुस्ताख हूं। यारो मैं बुखारी पढ़ूं तो मैं गुस्ताख हूं, तो बुखारी लिखने वाला गुस्ताख क्यों नहीं? मैं मुस्लिम पढ़ के गुस्ताख हूं, तो मुस्लिम लिखने वाला गुस्ताख क्यों नहीं? मैं अबू दाऊद पढ़ के गुस्ताख हूं, तो लिखने वाला गुस्ताख क्यों नहीं? मैं नसाई पढ़ के गुस्ताख हूं, तो लिखने वाला गुस्ताख क्यों नहीं? कोई शर्म करो, हया करो। तुम्हारे पास इसके सिवा और कोई चूरन ही नहीं है, कोई चूरन ही नहीं जो अहले बैत की अजमत की बात करे, अफजलियत की बात करे, रिफत की बात करे। तुम कह देते हो कि राफजी हो गया। पहले राफजी की तारीफ करना किसी वीडियो में, फिर मैं एक निश्चित रखूंगा और उसमें फिर खोल खोल के दिखाऊंगा कि मौलवी बता फिर कौन कौन से राफजी थे, फिर पता चलेगा कि राफजी कौन कौन था। कोई शर्म करो, कोई हया करो। मैं पैगाम देना चाहता हूं अपने दोस्त अहबाब को, बहनों को, बेटियों को, बाजियों को, हाथ जोड़ के पैगाम देता हूं कि खुदा के लिए इन जैसे 100 कार्ड सुन्नियों को देख के सुन्नियत के बारे में दिल में मैल ना लाना। सुन्नी तो होता ही वो है जो अहले बैत की अफजलियत का कायल हो। सुन्नी तो होता ही वो है जो पाक सईदा का जिक्र सुन के गर्दन झुका दे। ये है इनका तबका जो कहते हैं कि माज अल्लाह पाक सईदा खता पर थी, माज अल्लाह कहते ये है सुन्नी। इनको इनकी इस तरह की सुन्नियत मुबारक। मैं थूकता हूं तुम्हारे इस अकीदे पे जो रसूल की बेटी को खता पर कहे, जो कहे उनका बनता ही नहीं था, उनको हदीस का पता ही नहीं था, माज अल्लाह उनको मुगालता लग गया था, माज अल्लाह उनको गलती लग गई थी, नकले कुफर कुफर नबाशित।